21 गायनी पेपर नंबर 2। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट एमसीक्यू थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि एक फ़ीमेल पेशेंट है, एंटीनेटल विजिट्स के लिए आई है, उसको हिस्ट्री ऑफ गैस्टेशनल एमेन्यूरिया है फ्रॉम 8 वीक्स। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि उसमें गैस्टेशनल सैक आपको नज़र आ रहा है बट नो फीटल कार्डिक एक्टिविटी होती। तो इसमें आपने फ़र्स्ट मैनेजमेंट क्या करना होगा, इसमें आपने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करना होगा। ठीक है, पेल्विस अल्ट्रासाउंड होगा। A G3P1 with gestational amenorrhea of 8 weeks come to antenatal OPD। अभी सेम सिनेरियो है, इसको कंप्लेंट्स है पीवी ब्लीडिंग की। ठीक है, एग्जामिनेशन पे सर्वाइकल ऑस आपके साथ क्लोज्ड है, ये इसका की वर्ड है। अल्ट्रासाउंड पे आपको गैस्टेशनल सैक तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें कोई फीटल पोल नहीं नज़र आ रहा, उसमें कोई कार्डिक एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो ये इसका की वर्ड है। ठीक है, कि नो गैस्टेशनल सैक है जिसमें नो फीटल पोल है, नो कार्डिक एक्टिविटी। तो नो कार्डिक एक्टिविटी आपको कौन से टाइप ऑफ मिसकैरेज में मिलती है? ये आपको थ्रेटन्ड मिसकैरेज में मिलती है। नो कार्डिक एक्टिविटी, नो फीटल पोल। ठीक है, 28-year-old RH negative primary gravida woman undergoes laparoscopic removal of an ectopic pregnancy. At 8 weeks of gestation, what is the recommended dose of anti-D immunoglobulin? तो ये ऑलरेडी हमने पिछले पेपर्स में पढ़ा है। दिस इज़ 250 इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी हो, ठीक है, उसमें आपने अगर 12 वीक्स होंगे, ठीक है, तो उसमें आपने 250 इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं। ये याद रखो, 12 to 20 वीक्स होंगे तो आप पहले उसको 250 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हो विदिन 72 आवर्स। फिर आप जो है फर्दर एंटी डी उसको देते हो ऑन कैलहूवर टेस्ट के बेस पे। ठीक है, अगर 20 वीक से ज़्यादा होगा तो इसमें आप 500 इंटरनेशनल यूनिट दोगे विदिन 72 आवर्स। ठीक है, और फिर आपने कैलहूवर टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये याद रखो कि 12 वीक्स में आप क्या करते हो कि जो मोलर प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यूट्राइन ब्लीडिंग होगी या रिपीटेड हैवी एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, रिपीटेड हैवी ब्लीडिंग होगी और एब्डोमिनल पेन होगा। 12 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन दिया होगा तो उसमें 250 इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं। अगर उसने आपको 12 to 20 वीक्स दिए हैं, उसमें भी आपने 250 इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं विदिन 72 आवर्स। फर्दर आपने कैलहूवर टेस्ट करवाना है। फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद लो बीपी एंड सिवियर नोजिया एंड लो एब्डोमिनल पेन, शी इज़ वाइटली अनस्टेबल। एग्जामिनेशन पे आपको एक एडनेक्सल मास नज़र आ रहा है 3.3 सेंटीमीटर का, एंड देयर इज़ फ्लूइड इनसाइड एब्डोमेन। ठीक है, आपको फ्लूइड भी नज़र आ रहा है इनसाइड द एब्डोमेन। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पूछ रहे हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके साथ मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होती है? ठीक है, ये आपके साथ मोस्ट कॉमनली फिलोपियन ट्यूब्स में होती है और फिलोपियन ट्यूब्स के एम्पुला में होती है। तो ये आपने याद रखना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके साथ एम्पुला ऑफ फिलोपियन ट्यूब में होती है। फिर उसके बाद है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद लो बीपी, सिवियर नोजिया एंड लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, शी इज़ वाइटली अनस्टेबल। एग्जामिनेशन पे एडनेक्सल मास ऑफ 3.3 सेंटीमीटर, देयर इज़ फ्लूइड इनसाइड द एब्डोमेन। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ, ये तो फिर रिपीटेड है, तो दिस इज़ फेलोपियन ट्यूब। सेम एमसीक्यू है, दोबारा पढ़वा दिया, आपको याद भी हो जाएगा। G3P2 पेशेंट जो है आपके साथ आई है 10 वीक्स गेस्टेशनल एमेन्यूरिया के साथ, उसको एक राइट एडनेक्सल मास है। तो उसमें आपने मेडिकल मैनेजमेंट क्या करनी है, ये आपको गेस्टेशनल एमेन्यूरिया राइट एडनेक्सल मास जो है ये मोलर प्रेगनेंसी की तरफ इंडिकेट करता है। उसमें हम देते हैं मेथोट्रेक्सेट।
ठीक है। A 10 weeks pregnant lady known CKD patient presents with hypertension 150 by 110. What is the most common first line antihypertensive in such patient? तो ये आपने याद रखना है। जो प्रीक्लेम्सिया है और इक्लेम्सिया है, प्रीक्लेम्सिया में हम एंटीहाइपरटेंसिव्स देते हैं, उसके साथ आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। इक्लेम्सिया में भी हम सेम ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें भी हम जो है मेजरली उसमें MgSO4 देते हैं ताकि वो आपके साथ सीजर्स को प्रिवेंट कर सकें। ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में हम लेबिटोलोल देते हैं। एक सिंपल हाइपरटेंशन होता है, एक प्रीक्लेम्सिया होती है, ठीक है, एक इक्लेम्सिया होती है। तो सिंपल हाइपरटेंशन का जो सिनेरियो होता है 150 बाय 110, इतना हाइपरटेंशन, इतनी बीपी की वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है, तो उसमें आपने लेबिटोलॉल देना है डायरेक्टली। एंड अ 12 week pregnant woman presents with abdominal pain and mild vaginal bleeding. On per abdominal examination यूट्राइन साइज was 18 weeks. अल्ट्रासाउंड पे आपको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, तो ये टिपिकल कीवर्ड है। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस आपको किस चीज़ में मिलती है? मोल में मिलती है। और मोल में कौन सा मोल है? दैट इज़ योर कंप्लीट मोल, ठीक है। कंप्लीट मोल में आपको जो है स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस मिलेगा। इनकम्प्लीट मिसकैरेज अल्ट्रासाउंड शो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, और ये आपके साथ क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोपिक विलाई को रिप्रेजेंट करता है, इंट्रा यूट्राइन हेमरेज को रिप्रेजेंट करता है। फिर है 12 weeks pregnant woman presents with abdominal pain and mild vaginal bleeding. 12 weeks है, उसको abdominal pain है और mild vaginal bleeding है। पर abdominal examination यूट्राइन साइज उसका 18 weeks है। अल्ट्रासाउंड पे आपको फिर स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस नज़र आ रहा है, तो ये आपके साथ क्या हुआ? दिस इज़ कंप्लीट मोल। Which of the following karyotype is most commonly seen in complete mole? तो complete mole में आपको incomplete mole में 69 double XY या triple X मिलेगा। जो complete mole होता है उसमें आपको 46 double X मिलेगा, ठीक है, 46 double X। इसके साथ ये भी याद रखो कि double X आपके साथ associated होता है with congenital adrenal hyperplasia, और जो 46XY होता है वो आपके साथ एसोसिएटेड होता है विद एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम, जिसे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके साथ आप ये भी याद रखो कि जो कंप्लीट मोल होता है उसमें भी आपको 46 डबल एक्स मिलेगा। जो इनकम्प्लीट होगा उसमें आपको 69 ट्रिपल एक्स या 69 डबल एक्स वाई ये मिलेगा। G3P2 presents with HB8 at 32 weeks gestation. What is the commonest cause of anemia in such patient? तो HB उसका बहुत कम है at 32 weeks gestation, तो आपको प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन एनीमिया मिलता है दैट इज़ योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। 28-year-old female presents patient of about 8 weeks amenorrhea has urinary pregnancy test positive. अल्ट्रासाउंड करवाया, आपको नो गेस्टेशनल सैक और फीटस सैक नज़र आ रहा है। बीटा HCG लेवल आपका जो है 1500 से कम है और मास आपको एडनेक्सा में मिल रहा है। तो इसका जो मैनेजमेंट है इसमें आपने मेडिकल मैनेजमेंट करवानी है पहले, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट आप कब करवाते हो? मेडिकल मैनेजमेंट जब आपके साथ पेशेंट क्लिनिकल स्टेबल होगा, नो एब्डोमिनल पेन, नो हीमोपेरिटोनियम, मास होगा मोर देन 30 मिलीमीटर इन मीन डायमीटर, लेस देन 30 मिलीमीटर इन मीन डायमीटर। मोलर प्रेगनेंसी पे फिर है कि मोलर प्रेगनेंसी आपके साथ उसमें बीटा HCG 3000 है, ठीक है। तो इसमें आप मैनेजमेंट क्या करोगे? आपने सक्शन और एवैक्यूएशन करवानी है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद हेमीपैरेसिस, he has calcification and necrosis in brain. On investigation he had mitral stenosis. Which type of necrosis? तो जब भी आपको ब्रेन की बात आ जाए, ब्रेन ये मैंने ऑलरेडी कहा है कि इसको बायलैटरल से याद रखो। बायलैटरल को हम BL लिखते हैं ना,
तो BL फॉर लिक्विफेक्टिव, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन फ्रॉम लास्ट 3 आवर्स, मार्क एलिवेशन इज सीन। आपने उसमें कौन सा कार्डिक मार्कर आपको जो है इंक्रीज्ड मिलेगा अगर उसको चेस्ट पेन है फ्रॉम द लास्ट 3 आवर्स, ठीक है। तो इसमें CKMB इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम ECG करवाते हैं, 1 to 2 आवर्स में मायोग्लोबिन करवाते हैं, विद इन 4 आवर्स आपने CKMB पिक करना है। अगर CKMB ऑप्शन में ना हो तो यू कैन गो विद ट्रोपोनिन, ठीक है। यूजुअली ये आपको CKMB देते हैं या ट्रोप आई देते हैं, ठीक है। तो CKMB नहीं होगा, फिर आपने ट्रोपोनिन आई लिखना होगा। अच्छा, उसके बाद है ये है न्यू बॉर्न बेबी प्रेजेंट्स विद माइक्रोसेफेली रॉकर बॉटम फीट। रॉकर बॉटम फीट यहाँ पे आपका कीवर्ड है। ये आपको पटाउ सिंड्रोम में मिलता है। पटाउ में 47XY + 13 होगा, ठीक है। उसमें आपको जो है रॉकर बॉटम फीट, माइक्रोप्थेल्मिया, उसके जो आंखें होंगी वो छोटी होंगी, उसका सर छोटा होगा, माइक्रोसेफेली, क्लेफ्ट लिप और पैलेट भी आपको नज़र आएगा, होलो प्रोसेंसेफेली, पोलीडेक्टिली, क्यूटस एप्लेजिया, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ओम्फेलोसील। ये सारी चीज़ें आपको पटाउ सिंड्रोम में मिलती है, ठीक है। तो ये आप पॉज करके इसको एक दफ़ा पढ़ लें। फिर है अ पेशेंट चेस्ट पेन विद MI सडनली ऑन ऑटोप्सी, व्हाट विल बी द फाइंडिंग। तो MI की बात कर रहे हैं। MI हार्ट में होती है ना, हार्ट एक सॉलिड ऑर्गन है, उसके लिए हमने पढ़ा है कि सॉलिड ऑर्गन्स में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। 45-year-old man with a long history of alcoholism presents with severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever and increased serum amylase। पैंक्रेटाइटिस की बात कर रहे हैं। अगर पैंक्रेटाइटिस में ये आपसे नेक्रोसिस के बारे में पूछें, ठीक है, तो कौन सा आपके माइंड में आता है? मैंने ऑलरेडी बताया है। पैंक्रेटाइटिस इन्होंने बता दिया है कि इट इज़ पैंक्रेटाइटिस सुपर इम्पोज्ड, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस सुपर इम्पोज्ड ओवर द क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। तो इसमें आपको फैट नेक्रोसिस मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अभी मीन, इस वैल्यू का आपने मीन निकालना है, तो मीन बहुत सिंपल है, ठीक है। आपका इसका आंसर है 40.5। अपने लिए कैलकुलेशन करो, सारे वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है और जितने वैल्यूज़ हैं उन पे डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे ये 10 होंगे, ठीक है। अगर 9 भी होंगे तो इट इज़ सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर। कितने डिजिट्स, कितने वैल्यूज़ यहाँ पे हैं उनको आपने नीचे लिखवाना है, ठीक है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बिटवीन प्लेसिबो एंड ड्रग वाज डन। 3 months के बाद it was found that 60 people from 250 people who received placebo has stroke and 30 people from 250 people with drugs have stroke, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेटिव रिस्क। तो रिलेटिव रिस्क जो है उसका भी अपना फार्मूला है, उसको आप देख लो, उसके मुताबिक दिस इज़ 0.6, ठीक है। रिलेटिव रिस्क का जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो पहले 30/250 जिससे 0.12 आएगा, दूसरा प्लेसिबो है जिसमें 50/250 जिससे 0.20 आएगा। तो रिलेटिव रिस्क इज़ 0.12 डिवाइडेड बाय 0.20, ठीक है, विच इज़ 0.6। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ कोरियोकार्सिनोमा। तो कोरियोकार्सिनोमा आपके साथ कहाँ पे जाता है? सबसे ज़्यादा ये आपके साथ जाएगा लंग्स में, ठीक है, इसको याद रखो, लंग्स में जाता है। अच्छा, फिर पेशेंट होगा कीमोथेरेपी ड्रग्स पे, प्रेजेंट विद हेमेचूरिया एंड सिस्टाइटिस, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है फर्स्ट एड में, ठीक है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। उसमें सारे कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं, उनके लिए उन्होंने एक पांडा टाइप स्केच बनाई है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स को डिफरेंट सिंबल से लेबल किया है। बहुत अच्छा डायग्राम है, आप देख लें। अच्छा, तो कौन सा कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है?
जिसमें पेशेंट को हेमेचूरिया होती है, ठीक है। तो साइक्लोफॉस्फामाइड है आई गेस, साइक्लोफॉस्फामाइड ऑप्शन में है, बिल्कुल यस। अब a child on chemotherapy drug presents with hematuria, which drug responsible? एक चाइल्ड है वो कीमोथेरेपी ड्रग्स ले रहा है, उसको हेमेचूरिया हुई, ठीक है। तो ये भी उस डायग्राम से आपके साथ कवर होता है, इसमें भी साइक्लोफॉस्फामाइड आएगा, ठीक है। A patient presents with secondary infertility, has history of oligomenorrhea from the last 1 year. She also has hirsutism, diagnosed as a case of PCOS. Which other criteria of PCOS according to रोटरडैम क्राइटेरिया? तो रोटरडैम क्राइटेरिया के मुताबिक आपको पीसीओएस में क्या मिलेगा? वैसे पीसीओएस में भी आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आती है, ठीक है, जब आप स्कैन करवाते हो। रोटरडैम क्राइटेरिया जो है इसमें आपको एमेनूरिया या ओलिगोमेन्यूरिया मिलेगी, ठीक है। उसमें जो है क्लिनिकल या बायोकेमिकल साइंस ऑफ हाइपरगोनेडिज्म आपको मिलेंगे और पॉलीसिस्टिक ओवरीज होंगी, ठीक है। मोर देन 12 फॉलिकल्स इन वन ओवरी आपको मिलेंगे। ओवेरियन वॉल्यूम को भी आप देख सकते हो जो आपके साथ 10 ml से ज़्यादा होगा। अ वुमेन विद एज ऑफ 50 ईयर्स प्रेजेंट्स विद एमेनूरिया। वुमेन है, एज 50 ईयर्स है, एमेनूरिया है, हॉट फ्लशेस और एंजाइटी हो रही है, मीनोपॉज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट मीनोपॉज एस्ट्रोजन कम होता है, FSH LH इंक्रीज़ होता है, तो ये FSH आपका इंक्रीज़ होगा। ये भी रिपीटेड MCQ है, ठीक है। 53-year-old lady is concerned about her strong family history of breast cancer and IHD. Her sister died of MI. She also is concerned about osteoporosis. Which prophylaxis drug will you give for post-menopause related osteoporosis? तो osteoporosis की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन है, उसको ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। सिस्टर भी MI की वजह से उसका डेथ हुआ है। तो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में हम कौन से ड्रग्स देते हैं? इसमें हम देते हैं रिलॉक्सिफिन, ठीक है, रिलॉक्सिफिन। अगर ब्रेस्ट कैंसर होगा प्री मीनोपॉजल वुमेन में, ठीक है, तो उसमें आप टेमोक्सिफिन दोगे। अगर ब्रेस्ट कैंसर होगा पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में तो एरोमेटेज इनहिबिटर दोगे, ठीक है। अगर प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन हाई रिस्क वुमेन जिसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री वगैरह भी होगी, ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस भी होगा, तो उसमें आपने रिलॉक्सिफिन देना है, ठीक है। अच्छा, लो एस्ट्रोजन OCP आपके साथ हेपेटिक एडिनोमा कॉज करवाएगा। अगर आपके साथ एस्ट्रोजन कम है, उसके साथ जो है और लो एस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की बात कर रहे हैं, वो आपके साथ हेपेटिक एडिनोमा कॉज करवाता है। हाई एस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करवाएगा? वो आपके साथ एंडोमेट्रियल कैंसर कॉज करवाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपके साथ किस चीज़ का रिस्क इंक्रीज़ करेंगे? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, ठीक है। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपके साथ ब्रेस्ट कार्सिनोमा कॉज करवाता है पहले, उसके बाद DVT, ठीक है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। तो पहले ब्रेस्ट कैंसर कॉज करवाएगा, फिर आपके साथ DVT कॉज करवाएगा, सही है। अ फीमेल पेशेंट है, उस P3 है +0 was alright, now presents with numbness in both legs and have carpopedal spasm. Doctor reassured her parents and asked them to do her serum levels. Which of the following deficient iron in such patient? तो नमनेस है बोथ लेग्स में, कार्पोपीडल स्पाज्म, ये तो बिल्कुल टिपिकल वर्ड इन्होंने दिया है। कार्पोपीडल स्पाज्म आपको हाइपोकैल्सीमिया में मिलता है, तो आपने क्या करवाना है? कैल्शियम लेवल्स देखने हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है एबॉर्शन का? दैट इज़ ड्यू टू योर ट्राइसोमीज, ठीक है, ट्राइसोमीज। Female patient had miscarriage in second trimester. What is the most common cause of miscarriage in such patient? एक फीमेल है, उसको जो है मिसकैरेज हो रही है सेकंड ट्राइमेस्टर में,
तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिसकैरेज सच पेशेंट में क्या है? सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी है, ठीक है, सर्वाइकल सर्विक्स की इनकम्पिटेंसी है। फिर उसके बाद जो है, अ चाइल्ड वाइल प्लेइंग फुटबॉल सडनली कोलैप्स्ड एंड डाइड। ऑटोप्सी पे आपको dissection of the left coronary artery with thrombosis although his large vessels shows no sign, ठीक है। तो चाइल्ड की बात कर रहे हैं, वेस्कुलाइटिस का सिनेरियो है, ठीक है। तो दिस इज़ कावासाकीज डिजीज़, ठीक है। चाइल्ड में मोस्टली अगर वेस्कुलाइटिस की बात कही गई, पूछी जाए आपसे और चाइल्ड हो, तो बस डायरेक्टली यू कैन गो विद कावासाकी। पेशेंट इन रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर 8 years डाइज ऑन ऑटोप्सी। उसको उसका जो लिवर है वो येलो एंड ग्रीसी है और आपको कोई साइंस ऑफ नेक्रोसिस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसका कॉज क्या होगा? इसका कॉज होगा अल्कोहलिज्म। अल्कोहल की वजह से एक येलो ग्रीसी लिवर आपको मिलता है, ठीक है। A patient who is unable to open his left eye, where is the lesion in his brain? तो unable to open, एक closing of the eye होता है, एक opening of the eye होता है। opening of the eye आपके साथ oculomotor nerve करवाता है। O for oculomotor, O for opening। oculomotor आपके साथ mid brain में होता है, ठीक है। closing of the eye कौन करवाता है? that is your facial nerve, और वो आपके साथ पॉन्स में होता है। Carbuncle on nape of neck, on histology there is lymphocytes as well as necrotic tissues. What type of necrosis? Nape of neck में कार्बंकल की बात आ जाए, ये टिपिकल रिपीटेड एमसीक्यू है, ठीक है। नैप ऑफ नेक में कार्बंकल ऑन द नैप ऑफ नेक और आपको लिम्फोसाइट्स और नेक्रोटिक टिश्यूज़, तो दिस इज़ क्रॉनिक नेक्रोसिस, ठीक है, क्रॉनिक नेक्रोसिस। अ पेशेंट हैविंग पेन इन आइज़ एंड बॉयल ऑन टिप ऑफ नोज़, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन? तो कौन सा साइट है ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन का? जब एक पेशेंट को पेन होगा आइस में और टिप ऑफ नोज़ में, दैट इज़ योर कैवर्नस, दैट इज़ योर ऑफ्थेल्मिक वेन, सॉरी, ठीक है। अगर ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होता है, ठीक है। अगर आइस पे होगा या टिप ऑफ नोज़ पे, तो टिप ऑफ नोज़ पे जो चीज़ आपका पेन या सब कुछ ट्रांसमिट करती है, दैट इज़ योर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है। अ फीमेल इज सेक्सुअली एक्टिव एंड कैन हैव ऑर्गेज़म, मसल रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्रीज वीनस रिटर्न, ठीक है। तो एक सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, शी कैन हैव ऑर्गेज़म एंड muscle responsible to contract and decrease venous return, तो that is your levator ani, ठीक है। levator ani आप याद रखो कि it is associated with organism or orgasms in female and it is responsible to contract and decrease venous return, so that is your levator ani. A subfertile couple presents to the gynae OPD and want to conceive. They try all measures and now want IUI, ठीक है, intrauterine device होता है, but first rule out which organisms, ठीक है। तो इसमें आपने फर्स्ट रूल आउट करना है क्लेमिडिया को। A couple comes to gynae OPD married for 1 year, wants to conceive, which of the following is labeled as subfertility? Subfertility अगर आप unprotected irregular intercourse for less than 1 year करोगे, that for more than 1 year करोगे and there is no result, that is called subfertility, ठीक है। Patient comes to you with complaint of labor pain at 32 weeks of gestation and vaginal discharge. What is the cause of preterm labor? तो जो cause होता है preterm labor का, अगर एक पेशेंट है उसको लेबर पेन हो रहा है, ठीक है, और vaginal discharge भी है, ठीक है, that is because of bacterial vaginosis. Female patient है primary gravida है, she comes to you from far village at 38 weeks gestation with history of pelvic disproportion
एक्सरे पे आपको ट्रू कंजुगेट पेल्विस नज़र आ रहा है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। हाउ विल यू प्रोसीड? तो आपने ELLSCS करवाना है, बस ये याद रखो। इसका एक EMLSCS होता है, ये आपके साथ इलेक्टिव लोअर सेगमेंट सी सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन TB विच पोर्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक विल इन्वॉल्व मोर? तो TB में आपके साथ फेलोपियन ट्यूब्स इन्वॉल्व होते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स और कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? हमने इसी पेपर में पढ़ा है, ज़रा सोचें, गेस करें, बताएं। दैट इज़ योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, पेरेंट टेक their child to gynae OPD with complaints of development of secondary characteristics and breast at 8 years, ठीक है। पेरेंट्स ने अपने चाइल्ड को गायनी OPD में वो लेके गए और उसके बाद जो है उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रेस्ट डेवलप हुआ है एट 8 ईयर्स। अच्छा, उसको शी वाज डायग्नोज्ड विद आइडियोपैथिक प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है। तो डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को क्या बताना है, या उनके पेरेंट्स को डॉक्टर ने क्या बताया? द डॉक्टर टोल्ड देम दैट देयर इज़ नो सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। A patient presents with PPH after complicated vaginal delivery. Her internal iliac artery was ligated. Now which artery can supply blood to the uterus? अभी कौन सी आर्टरी यूट्रस को सप्लाई करेगी जब पेशेंट की इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेट होगी? दैट इज़ योर ओवेरियन आर्टरी। अच्छा, पेरेंट्स टुक देयर चाइल्ड विद PV ब्लीडिंग at the age of 7 years. There is pelvic mass on examination and tumor was diagnosed which causes precocious puberty. तो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके गए जिसकी उम्र 7 इयर्स थी, उसमें पेल्विक मास नज़र आ रहा था और उसमें एक ट्यूमर डायग्नोज हुआ विच कॉजेस प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो ऐसा कौन सा ट्यूमर है जो आपके साथ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कॉज करवाएगा? दैट इज़ योर ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर, ठीक है। ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर, याद रखो कि इट विल कॉज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अच्छा, एरोमेटेज एंजाइम एक्टिविटी इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ओवरी? तो एरोमेटेज एंजाइम एक्टिविटी आपको जो है ग्रेनुलोजा सेल्स में मिलेंगे, ठीक है। ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर में आपको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मिलती है और ग्रेनुलोजा सेल्स में आपको एरोमेटेज एंजाइम एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। थीका सेल्स जो है आपके साथ टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। बाय फर्स्ट स्टेप प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटेड बाय फर्स्ट स्टेप बाय LH androstenedione diffuses to nearby granulosa cells which contain 17 beta hydroxydehydrogenase which convert androstenedione to testosterone and aromatase which convert testosterone to 17 beta estradiol, ठीक है। फिर इसके बाद है फीमेल हैविंग UTI बट हैविंग नो फीवर, ऑन कल्चर देयर वाज ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंड विद स्वार्मिंग फीचर। तो जब भी आपको स्वार्मिंग फीचर या स्वार्मिंग मोर्टेलिटी की बात आ जाए उसमें आपने प्रोटीज का नाम लिखना है, ठीक है। वुमेन है शी डज़ एबॉर्शन फ्रॉम अ दाई, नाउ उसको जो है लॉक जॉ हुआ है और मसल स्पैज़म्स हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कॉज हो सकता है? लॉक जॉ और मसल स्पैज़म्स आर टिपिकल फीचर्स ऑफ टेटनस, ठीक है। तो दिस इज़ परप्यूरियल टेटनस, ठीक है। अ मदर इज़ नोन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फादर इज़ नॉर्मल। मदर को सिस्टिक फाइब्रोसिस है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, और फादर आपके साथ नॉर्मल है। तो चिल्ड्रन को क्या होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव में हमने पढ़ा था कि 25% चांस होता है, ठीक है। तो देयर विल बी अच्छा, अभी इसमें मदर आपके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें फादर नॉर्मल है तो इसमें सारे के सारे चिल्ड्रंस आपके साथ कैरियर्स होंगे, ठीक है। ऑल आर कैरियर्स,
व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ कोर्टिसोल ऑन ग्लूकोज। कोर्टिसोल ग्लूकोज पे क्या काम करवाता है। कोर्टिसोल ये करता है कि ये आपके साथ डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को कोर्टिसोल कम करवाएगा। ठीक है, तो यू शुड लर्न दिस कि ये आपके साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट करवाता है। दे इंक्रीज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसके साथ डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, इंक्रीज लाइपोलाइसिस। ठीक है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है, सप्रेस करवाता है इम्यून रिस्पॉन्स को, और आपके साथ वेस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटेकोलामीन्स को मेंटेन करवाता है। फिर है अ मेल पेशेंट हैविंग इंक्रीज्ड काइलोमाइक्रॉन्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, व्हाट टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इट इज़। तो एक पेशेंट में काइलोमाइक्रॉन ज़्यादा होंगे और ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होंगे, तो ये हाइपरलिपिडीमिया की क्लासिफिकेशन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कम्प्लीटली स्टडी करें, क्योंकि पार्ट 1 का ये इनको बहुत पसंद है। वैसे तो बहुत फजूल टॉपिक है, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो काइलोमाइक्रॉन और ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज़ होते हैं, दैट इज़ टाइप 1 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इन द बॉडी। एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन जो है दैट इज़ द फ्री थायराइड हार्मोन। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात आ जाए तो T4 लिखना है, और थायराइड हार्मोन जो सर्कुलेशन में इंटर करता है वो भी T4 है। अगर फीटल ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो T3 है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन T4, और मोस्ट एक्टिव फॉर्म या आपके साथ एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड जो है दैट इज़ T3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। ठीक है, तो ये वही कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें इनको बहुत पसंद है, तो इसमें LDL आपके साथ ज़्यादा होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू, दैट इज़ योर LDL। Which of the following is the most important source of cholesterol for cells। तो सेल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या होगा कोलेस्ट्रॉल का, दैट इज़ योर वही ऑप्शन ए है, दैट इज़ LDL। ठीक है, HDL इज़ अ गुड लिपिड, LDL इज़ अ बैड लिपिड। ये याद रखें, बैड लिपिड है मतलब ये MI वगैरह और हार्ट कंडीशंस में जो है आपके साथ ये LDL वगैरह रेज्ड होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अ पेशेंट हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ नाउ प्रेजेंट्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन DKA, व्हाट हैपन टू बॉडी इन DKA। तो DKA में बॉडी के साथ क्या होता है, आपके साथ DKA में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें आपके साथ ग्लूकोज प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाता है और कीटोन बॉडीज़ यूरिन में ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, कीटो का मतलब है कीटोन बॉडीज़, तो कीटोन बॉडीज़ आपके साथ जो है वो इन यूरिन ज़्यादा होंगे। ठीक है, इंक्रीज कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन। ठीक है, और इंक्रीज ग्लूकोज इन प्लाज्मा। अच्छा, कंप्लीट हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑकर। आपने स्पाइनल कॉर्ड का कंप्लीट हेमिसेक्शन करवाया इन अ चाइल्ड एट राइट साइड। ठीक है, व्हाट हैपन्स, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है इट विल कॉज कंप्लीट एनेस्थीसिया एट द लेवल ऑफ हेमिसेक्शन। ठीक है, H+ आयन सिक्रीशन फ्रॉम PCT किसकी वजह से होता है, H1 आयन सिक्रीशन फ्रॉम PCT इज़ ड्यू टू बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन की वजह से। A female patient after difficult delivery in far village from Dai twins was delivered and now she wants to lactate her twins but unable to lactate. Which of the following hormone is deficient in her? अच्छा, फीमेल पेशेंट है, डिफ़िकल्ट डिलीवरी है इन फार विलेज, दाई जो है वो डिलीवरी करवा रही है। ठीक है, एंड ट्विंस वर डिलीवर्ड, नाउ शी वांट्स टू लैक्टेट हर ट्विंस but unable to lactate। ठीक है, she cannot provide milk। ठीक है, मिल्क
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ डेफिशिएंट, तो ACTH होगा या प्रोलैक्टिन होगा। प्रोलैक्टिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, एक होता है फॉर मिल्क सिक्रीशन, ठीक है। और आपके साथ प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है दैट वो मिल्क लेट डाउन करवाता है, और मिल्क इजेक्शन जो है वो प्रोलैक्टिन करवाता है। तो अनएबल टू लैक्टेट है, तो कौन से हार्मोन की डिफिशिएंसी है, दैट इज़ प्रोलैक्टिन। सही है। A prolonged history of boy having raised ICP, now which anesthesia drug should be avoided। जब भी increased intracranial pressure होगा तो उसमें आपने प्रोपोफोन नहीं देना। A patient presents with complaint of fever with chills, pattern of fever is 48 hours, crescent shaped parasites are seen ऑन डायग्नोसिस। तो क्रीसेंट शेप आपको कहाँ पे मिलते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में मिलते हैं, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद कंप्लेंट ऑफ फीवर एंड रिगर्स एंड चिल्स, ऑन हिस्ट्री शी said she had some complaints 3 months back and diagnosed with plasmodium vivax। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में आपने क्या चीज़ देनी है, इसमें आपने प्राइमोक्विन देना है, ठीक है, ये याद रखें। Plasmodium vivax में you have to give the queen, you have to give the primaquine। A female patient G3P2 presents to the antenatal OPD at 33 weeks gestation. She had scans which showed that there are enlarged posterior fossa, cystic dilation of fourth ventricle, agenesis, hypoplasia of the cerebellar vermis, ठीक है। तो जब भी आपको ये चीज़ मिले कि enlarged और सिस्टिक डायलेशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल होगा, ठीक है, हाइपोप्लेजिया ऑफ द सेरेबेलर वर्मिस, वॉकर मालफॉर्मेशन है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वॉकर मालफॉर्मेशन। गैस्ट्रोमेटोग्राफी इज डन फॉर द सेपरेशन ऑफ विस्कस मिक्सचर। An albino patient with decreased vision, visual acuity decreased due to visual acuity किसकी वजह से डिक्रीज होती है, कैटरैक्ट की वजह से। A patient presents with hypoglycemia and hepatomegaly, glycogen storage disease, one weak की बात कर रहे हैं, जेंटिसेज म्यूटेशन, HOD की बात कर रहे हैं, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज पॉजिटिव। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिस इज़ अल्केप्टोनूरिया। माउजी ऑर्डर की बात करें तो फिनाइल कीटोनूरिया। स्मेल ऑफ बर्नट यूरिन की बात करें तो दैट इज़ योर मेपल सिरप यूरिन। मैकआर्डल जो है मसल फॉस्फोराइलेज में मसला होगा, ठीक है, जिसमें आपके साथ एरिथमियाज वगैरह एरिथमियाज होते हैं, उसमें भी आपके साथ जो है, पहले इसमें आप ये याद रखो कि पेशेंट को इनिशियली जब वो मोशन करता है, लाइक पहले वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता है, ठीक है, विदाउट मोशन इनिशियली, लेकिन अगर 10-20 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करता है तो फिर ही फील्स नॉर्मल, ठीक है, या ही फील्स वेल। इनिशियली उसको लाइक आप इस तरह याद करो कि एक्सरसाइज के साथ उसको रिलीफ मिलता है, उसके मसल्स को रिलीफ मिलती है, ठीक है, प्रोलॉन्ग या रिपीटेड यूज़ ऑफ मसल उसमें जो है उसको रिलीफ मिलता है। अच्छा, ट्रांसलोकेशन इन CML ये तो आसान है, दैट इज़ 922, आपको अभी तक याद होना चाहिए। A lady has have difficult vaginal delivery, there is hematoma formation at the broad ligament। तो hematoma formation broad ligament में होगी, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, दैट इज़ योर यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। पेशेंट अंडरवेंट हिस्टेरेक्टमी, और सर्जन को रिलेशन ऑफ यूरेटर पता होना चाहिए। तो ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी ये आपके साथ कहाँ पे डैमेज होना चाहिए, तो CBP कार्डिनल लिगामेंट, फिर उसके बाद ब्रॉड लिगामेंट, फिर उसके बाद पेल्विक ब्रिम।
तो ब्रॉड लिगामेंट की बात की है, दैट इज़ ऑप्शन सी, वो करेक्ट है। सबसे पहले कार्डिनल लिगामेंट आता है, फिर ब्रॉड लिगामेंट आता है, फिर पेल्विक ब्रिम आता है। फीमेल अनमैरिड girl presents with heavy menorrhagia and epistaxis. She had increased BT ज़्यादा है 14 minutes and increased APTT। BT और APTT आपको कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं? वॉन विली ब्रांड में सिर्फ APTT increased होगा, that is hemophilia। Patient sustained penetrating injury at fourth intercostal space just lateral to the sternum। First structure to be damaged is, that is your external intercostal muscle। ठीक है। फीमेल पेशेंट अंडरवेंट हिस्टेरेक्टमी, आफ्टर दैट शी गॉट एन RTA। शी ऑल्सो हैड मल्टीपल फ्रैक्चर बट वॉज ऑल राइट at the time of operation, but after 3 to 4 days she became dyspneic and died। तो इसका कॉज क्या है? दैट इज़ फैट एम्बोलिज्म। अ पेशेंट केम विद कंप्लेंट्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सस्पेक्टिंग pulmonary embolism। तो इसका कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है? दैट इज़ योर femoral vein thrombosis। There is a mass which is close to the middle lobe of the right lung। This will drain into which of the following lymph node। तो ये मास जो है मिडल लोब ऑफ द राइट लंग में है, मिडल लोब से ये आपके साथ जाएगा ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स में। फीमेल जो है विंगिंग ऑफ स्केपुला आपको नज़र आई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात आपने सिर्फ ये कंफर्म करना है कि नर्व का पूछ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो विंगिंग ऑफ स्केपुला नर्व का पूछ रहे हैं कि कौन सा डैमेज है, दैट इज़ योर लॉन्ग थोरेसिक नर्व। फीमेल पेशेंट हैज़ इम्प्लांटेड सिलिकॉन इम्प्लांट्स इन हर ब्रेस्ट but came after 2 years with complaint that she is having spillage of fluid behind the implant, so implant was removed। which type of cells are present? तो इसमें आपको कौन से टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे, और ऑप्शंस भी देखते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स नहीं है, दैट इज़ योर हिस्टोसाइट्स। तो ये आप याद रखो कि इम्प्लांट्स के बाद जो है स्पिलेज ऑफ फ्लूइड हुआ है, ब्रेस्ट इम्प्लांट लगा हुआ है, उससे ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूव हुआ, उसके बाद आपको हिस्टोसाइट्स नज़र आएंगे। ठीक है, दिस इज़ समथिंग यूनिक। अभी तक इस पे ऐसा MCQ नहीं आया हिस्टोसाइट्स पे। ये बाकी सेल्स पे तो बहुत आते हैं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स वगैरह पे, लेकिन हिस्टोसाइट्स जो है ये आपके साथ मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग है, और ये आपके साथ फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ करते हैं लाइक सिलिकॉन, और उसकी वजह से वो आपके साथ जाइंट सेल हो जाते हैं। ठीक है, फिर है G3P2 RH नेगेटिव। मदर कम्स टू द एंटीनेटल OPD विद लेबर पेन after delivering a baby died and diagnosed as hydrops fetalis। what test we do in such case to check the RH antigen status in such baby? तो इसमें हम डायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं अगेंस्ट द IgG। तो ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया है, रिपीटेड है। ठीक है, और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट अगेंस्ट IgG हम मदर में करवाते हैं। ठीक है, स्टेटस ऑफ द बेबी की बात करें तो उसमें आपने डायरेक्ट कूम टेस्ट IgG लिखना है। मदर की बात करें, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट अगेंस्ट IgG लिखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर बेबी, इनडायरेक्ट फॉर मदर। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद नॉर्मल ALT एंड AST बट इंक्रीज डायरेक्ट बिलीरुबिन एंड ALP मार्kedly raised। What is the diagnosis? The diagnosis is obstructive jaundice। तो ये भी रिपीटेड है, मैंने आपको कहा था जब भी ALP इंक्रीज्ड होगा इसका मतलब है कोई ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ALT वायरल हेपेटाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, और AST जो है ये आपके साथ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के साथ, ALP ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद मेडुलरी कार्सिनोमा, विच मार्कर वी यूज टू चेक इट? तो मेडुलरी कार्सिनोमा के लिए हम कैल्सिटोनिन यूज़ करते हैं। 25-year-old girl presents with lower abdominal pain, she is suspected of having abdominal pelvic mass। तो ये भी रिपीटेड MCQ है। umbilicus and having samoma bodies chest metastasis is found। तो ये umbilicus की बात कर रहे हैं, ये आपके साथ abdominal mass है, ओवेरियन मास है, दैट इज़ CA-125। ठीक है, CA-125 है इसमें, यस already repeated है। patient had right hypochondrium pain and did ultrasound accidentally, she found a cyst in the right ovary, she was worried about the ovarian cancer, she insists to do further checkup, what initial investigation help her?
तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड या स्कैन करवाना है, ठीक है। A female has delivered a baby whose abdominal contents are outside the abdomen and does not goes back in the intrauterine life. The contents are covered with an amniotic layer. तो ये भी रिपीटेड है और मैंने आपको कहा भी था कि इसमें आपने देखना है कि amniotic layer है कि नहीं है। अगर amniotic layer present है that is omphalocele, अगर नहीं है that is gastroschisis. A female did antenatal ultrasound at 10 weeks and she had twins pregnancy. What did she do? स्कैन फॉर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम चेकिंग। तो उसने ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन को चेक करने के लिए स्कैन कब करवाए हैं, 16 टू 20 वीक्स पे, ठीक है। 11 टू 13 वीक्स पे हम CVS करवाते हैं, ये याद रखें। 15 टू 20 वीक्स पे हम एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं। A couple came to the antenatal clinic. They had one child, thalassemia major. They worried about coming child at 10 weeks gestation. One test helped them to check thalassemia status. तो ये कौन सा है, that is CVS, अभी मैंने इसकी बात की। फीमेल चाइल्ड प्रेजेंस इन OPD है सिंगल पाल्मर क्रीज। तो ये मैं आपको इसके बारे में एक फ़न फैक्ट और एक बहुत फ़न फैक्ट बताता हूँ। वो ये है कि मैंने अपने हाउस जॉब में जितने भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स देखे थे उनमें मैं स्पेसिफ़िकली देखता था, तो उनका जो ये पाम है मैं उनके पाम्स को देखता था, उसमें आपको हर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में आपको ये पाम में सिर्फ एक सिंगल क्रीज नज़र आती है। बाकी हमारे हाथ में अगर आप देखते हो तो 2 या 3 पाल्मर क्रीसेस होते हैं, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम के जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें आपको सिंगल पाल्मर क्रीज मिलेगा। A lady delivered a baby of 4.5 kg went in shock something coming out of her vagina. मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए इसमें, आप क्या करो कि इसमें आप जो है शॉक को मैनेज करो और मैनुअल रिप्लेसमेंट करवाओ, ठीक है। शॉक को मैनेज करो, मैनुअल रिप्लेसमेंट करवाओ। पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन है, उसको बोन पेन हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल गिव टू कीप हाइपर कैल्सीमिया ऑन माइंड। हाइपर कैल्सीमिया को माइंड में रखते हुए अगर पोस्ट मीनोपॉजल है तो उसमें आपने क्या देना है। पोस्ट मीनोपॉजल में तो हमने कहा कि हम रिलॉक्सिफिन देते हैं, लेकिन अगर हाइपर कैल्सीमिया की बात की गई है, ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया में पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में आपने कैल्सीटोनिन देना है, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया को माइंड में रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिछले सर्जरी के पेपर में भी आया था। एलाइज़ा इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग प्रोटीन्स। एलाइज़ा को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये आपके साथ प्रोटीन्स चेक करवाता है, ठीक है। एलाइज़ा ये चीज़ अगर आपने पढ़नी है तो पढ़ लें, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि एलाइज़ा इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग प्रोटीन्स। फिर है अ पेशेंट हैड सर्वाइकल कैंसर, विच वायरल एंटीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सर्वाइकल कैंसर है, उसमें कौन से वायरल एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज़ योर HPV 16 एंड 18। एब्सेंस ऑफ लिम्ब जिसे हम एमेलिया कहते हैं वो क्यों होता है, माल डेवलपमेंट ऑफ किस चीज़ की वजह से, दैट इज़ ड्यू टू लैटरल प्लेट मीजोडर्म, उसकी वजह से। रीनल वॉल्यूम इज़ प्रिजर्व्ड इन पेशेंट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रीनल वॉल्यूम प्रिजर्व होता है ड्यू टू आपके साथ इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो की वजह से, ये भी रिपीटेड MCQ है। अच्छा, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में आपने क्या देना होता है, ये भी रिपीटेड है, एडिनोसिन देना होता है। अगर इसमें स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात की गई हो तो स्टेबल पेशेंट में यू गिव एडिनोसिन, अनस्टेबल पेशेंट में यू गो फॉर कार्डियोवर्जन। अ यंग मेल presents with recurrent epistaxis about 6 episodes and having unilateral obstruction and red fleshy mass in the posterior nasopharynx and concha, ठीक है। तो ये आपके साथ एक यंग मेल है, उसको रिकरेंट एपिस्टेक्सिस 6 एपिसोड्स हैं, यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं एंड रेड फ्लैशी मास इन द पोस्टीरियर नेज़ोफेरिंक्स एंड कॉन्का, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ योर डायग्नोज, दिस इज़ एंजियोफाइब्रोमा, ये भी आपके साथ रिपीटेड है। ये मैं आपको रिपीटेड इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्पेसिफिकली SK21 में रिपीटेड हैं, ठीक है। उससे पिछले वालों को तो
फ़िलहाल छोड़े, ये आपके SK21 में भी बार बार आए हैं। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट से देखें, जिस MCQ के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, जितनी नॉलेज मेरे पास है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको प्रोवाइड करूँ इन दीज़ लेक्चर्स। और बाकी अगर आप लेक्चर 1 से ये सारी चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको मेरे साथ डायरेक्टली बस कहेंगे ये तो रिपीटेड है, इसको जल्दी स्किप करवाओ, अगले पे जाओ, ठीक है। तो पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा MCQs है। आपने एक प्रो टिप ये है कि किसी भी MCQ पे ये नहीं करना कि मैंने इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है और मैंने जो है इसकी डिटेल्स में, और घंटे घंटे बंदा अगर ग्रुप डिस्कशन भी करवाता है तो उसमें भी आपस में लगे होते हैं, एक MCQ पे 2-3 घंटे ज़ाया कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। MCQ आपने पढ़ा, आपको गलत लग रहा है, मार्क कर लो। जहाँ भी आपको सम टाइम्स आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, कहीं पे आपको एक्सप्लेनेशन भी नज़र आ जाएगी, तो वहाँ पे ख़ुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या सबसे अच्छा सोर्स आजकल जो है दैट इज़ ChatGPT। तो यू कैन यूज़ ChatGPT, वो आपको रेफरेंसेस के साथ मोस्टली जवाब देता है, ठीक है। अच्छा, वेज़ो एक्टिव पेप्टाइड फंक्शन क्या है? वेज़ो एक्टिव पेप्टाइड का फंक्शन है कि ये आपके साथ इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाएगा। एक पर्सन है, उसको फीवर है, चिल्स है, क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म वाज ऑन फिल्म, ये आपको नज़र आ रहा है, और वो आपके साथ हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करवा रहा है। एच बी उसका 6 GM पर डेसीलीटर है। तो दिस इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इट्स प्राइमरी कॉज, ये किस की वजह से है? दैट इज़ एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से, ठीक है। A person had an RTE which causes posterior dislocation of femur in the acetabulum causing pain in the left hip and knee. Which nerve is damaged? तो ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि posterior dislocation of the femur है in the acetabulum, तो ये आपके साथ शियाटिक नर्व की डैमेज कॉज करवाता है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्टारवेशन अफेक्ट ऑन द बॉडी? स्टारवेशन का अफेक्ट क्या होता है बॉडी पे? दैट इज़ इंक्रीज़ इन कीटोन्स आपके साथ ज़्यादा होते हैं स्टारवेशन में, ठीक है। तो वंस आई वाज डूइंग डाइट, इसके लिए भी एक फ़न फैक्ट ये है, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि अगर आप डाइट वगैरह करते हो तो इनिशियली 3-4 डेज़ जो हैं उसमें बंदे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उसके बाद डाइट में कोई भी डिफ़िकल्टी किसी को नहीं आती, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप इनिशियली 3-4 डेज़ तक स्टारवेशन करते हो तो आपके बॉडी में कीटोन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कीटोन्स आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, वो आपको फिर फर्दर जो एनर्जी है वो सारी चीज़ें आपको देती हैं, ठीक है। तो स्टारवेशन में आप याद रखो कि ये इनिशियली आपको बहुत भूख वगैरह लगती है, 2-3 दिन बाद अगर आप फिर भी आपकी स्टारवेशन कंटिन्यूड है, फिर बंदे को इतनी उसकी एपिटाइट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो क्यों ख़त्म होती है? क्योंकि उसमें कीटोन्स वगैरह इंक्रीज़ होते हैं। अ फीमेल पेशेंट आफ्टर डिलीवरी फीलिंग पेन एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन पेरिनियल एरिया ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व डैमेज? तो फीमेल पेशेंट है, उसको पेन हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन है पेरिनियल एरिया में, तो ये किस नर्व की डैमेज की वजह से? दिस इज़ ड्यू टू पोडेंडल नर्व, ठीक है। ये पेरिनियल नर्व जो है आप याद रखो, दिस इज़ पोडेंडल नर्व। स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्टेक्स प्रोजेक्टिंग इनटू द रीनल मेडुला, एक रीनल कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर है जो कि मेडुला के अंदर भी प्रोजेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम, ठीक है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, हर हार्मोन प्रोफाइल इज़ नॉर्मल बट हैविंग एब्सेंट यूट्रस एंड अपर विजाइना, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि जब भी आपको एब्सेंट यूट्रस और अपर विजाइना की बात आ जाए तो दिस इज़ MRKH, ठीक है। MRKH मुलेरियन समथिंग होगा, मुझे अभी ख़ुद भी कंफर्म नहीं है, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है आई गेस, ठीक है। लेकिन दिस इज़ MRKH अपर विजाइना। अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे एब्सेंट यूट्रस और विजाइना सिर्फ दिया हो, ठीक है, फिर उसमें आप एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम सेलेक्ट कर सकते हो। कॉन्जेनिटल
एड्रीनल हाइपरप्लेजिया CAH, इसको मैं कैच बुलाता हूँ, तो डबल एक्स कैच इसका जो कैरियोटाइप होगा वो 46XX होगा, डबल एक्स कैच। और XY जो है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको साइंस ऑफ फर्टिलाइजेशन मिलेंगे। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी में आपको एब्सेंट यूट्रस और विजाइना आपको मिलेंगी। अगर एब्सेंट यूट्रस और अपर विजाइना की बात हो तो दैट इज़ MRKH। 17-year-old patient presents with primary amenorrhea, secondary sexual characteristic, hormone profile was normal, absent uterus and upper vagina. What is your diagnosis? तो ये तो फिर से MRKH की बात हो गई, ठीक है। A patient asked to stand against the wall, inferior angle of scapula elevated। तो inferior angle of scapula में आपके साथ कौन सा नर्व होता है? That is long thoracic nerve, ऑलरेडी बताया है। Artery that is palpated between trachea and infrahyoid। तो ट्रेकिया और इंफ्राहायोइड के दरमियान आपको कॉमन कैरोटिड आर्टरी नज़र आती है। वेगस नर्व इज सप्लाइड प्री साइनेप्टिक फाइबर्स फ्रॉम विच न्यूक्लियस, फ्रॉम डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस। ये याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इस्टेब्लिश लेटेंसी इन ह्यूमन बॉडी, तो लेटेंसी कौन करवाता है ह्यूमन बॉडी में? दैट इज़ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। अ चाइल्ड विद सम पैरासिटिक इन्फेक्शन हैविंग एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया, CBC पे आपको द सेल्स विच इंक्रीज ड्यूरिंग दिस कंडीशन। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में हमेशा याद रखो कि इसिनोफिल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पैरासिटिक इन्फेक्शन जब भी मिले तो इसिनोफिल्स पे क्लिक करना है। विच एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज़ एसोसिएटेड विद टिंगलिंग एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो टिंगलिंग और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ कौन सा एंटी HIV? अभी इस लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में जो है इनको HIV बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है, ठीक है। तो HIV के ड्रग्स में ये पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो आपको ये चंद जो है ये आपको याद होने चाहिए। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो आपके साथ टिंगलिंग और पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाते हैं, दैट इज़ डाईएडिनोसिन। फिर 35-year-old मेल प्रेजेंट्स विद नॉन फ्लुएंट एक्सप्रेसिव मोटर एफेजिया ऑफ डोमिनेंट हेमिस्फेयर। तो मोटर एफेजिया की बात कर रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। नॉन फ्लुएंट आपको जब भी आए तो ब्रोकन माउथ इज़ ब्रोका, दैट इज़ नॉन फ्लुएंट। वर्निकी इज़ वर्डी विच इज़ फ्लुएंट, ठीक है। तो इसमें आपके साथ ब्रोकाज एरिया आएगा। थायराइड हार्मोन आपके साथ प्रोटीन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाता है, प्रोटीन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है, ये याद रखो। A patient presents with lethargy having increased urea and creatinine for months and anemia. The anemia in this patient is due to which of the following? अच्छा, पेशेंट को जो है इंक्रीज यूरिया और क्रेटिनिन है फॉर मंथ्स एंड एनीमिया। द एनीमिया इन दिस पेशेंट किसकी वजह से है? एनीमिया आपके साथ ऑप्शन बी की वजह से है, ड्यू टू डिक्रीज एरेथ्रोपोइटिन, ठीक है। आपके साथ एनीमिया यहाँ पे किस वजह से है? ड्यू टू डिक्रीज एरेथ्रोपोइटिन, ठीक है। लेथार्जी है, इंक्रीज यूरिया है और क्रेटिनिन भी ज़्यादा है, ठीक है, और एनीमिया भी है। तो एनीमिया किसकी वजह से है? दैट इज़ ड्यू टू डिक्रीज एरेथ्रोपोइटिन। Patient presents with peripheral tingling, numbness, diplopia and visual disturbance, diagnosed as demyelinating disease। तो ये ऑलरेडी रिपीट है। demyelinating CNS की बात कर रहे हैं। COPS, COPS, C for CNS, oligodendrocyte, O for oligodendrocyte, P for PNS, S for Schwann cells। In moderate exercise what happens? तो moderate exercise में ये रिपीटेड है। alveolar ventilation आपके साथ इंक्रीज़ होता है। alveolar ventilation will increase। sawtooth appearance typical आपने याद रखना है फ्लटर के लिए। sawtooth आपको नज़र आया पार्ट 1 के एग्ज़ाम में तो आप फ्लटर के पास जाओ। पार्ट 1 का एग्ज़ाम है ही बेतुका सा, उसमें आपने सारी चीज़ें ही रट्टा करनी है, ठीक है। नॉट अ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू what I think। Cardiac muscles work as a syncytium because of gap junction। क्वेश्चन से ही आप देख लो, ठीक है। आप इसको कंपेयर करते हो विद स्टेप्स तो उसमें आपको बहुत डिफरेंस मिलता है, ठीक है। उनके क्वेश्चंस स्टेप्स या प्लैब वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लिनिकल अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो बस आपने बस ये रट्टे करने हैं, ठीक है।
वेंट्रिकल्स मैक्सिमली फिलिंग ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमल फिलिंग की बात आ जाए तो इसमें रैपिड फिलिंग की बात करनी है, ठीक है, रैपिड फिलिंग की बात करनी है। मैक्सिमम फिलिंग की बात करेंगे तो रैपिड फिलिंग, मैक्सिमम फिल्ड की बात करें तो दैट इज़ एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली में मैक्सिमम फिल्ड की बात करनी है। फीमेल पेशेंट है, उसको शीहान सिंड्रोम डायग्नोज हुआ है, अभी उसको लो मूड है, शी इज़ लेथार्जिक ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ड्यू टू TSH, ठीक है। टायरोसिन डिराइव्ड हार्मोन एक्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। टायरोसिन के जो डिराइव्ड हार्मोन्स हैं वो आपके साथ न्यूक्लियस के थ्रू काम करते हैं, ठीक है, एक्ट थ्रू द न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ये हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, विटामिन D3। न्यूक्लियर में थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, और आपके साथ टायरोसिन डिराइव्ड हार्मोन्स, उसमें भी थायराइड हार्मोन ही आता है, ठीक है। A young pregnant lady with history of recurrent abortion and thrombosis, which condition is she is most likely suffering from? तो रिकरेंट एबॉर्शन होगा एक यंग पेशेंट को, दिस इज़ अ केस ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें आपको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी मिलेगी, दिस इज़ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। 27-year-old female presents with active labor with 7 cervical dilation, उसको मैनुअल एमनियोटमी हुई है। Shortly after the procedure, she developed vaginal bleeding and the fetal heart rate develops to 100 bpm. What is the most appropriate next step in management? तो next step in management आपके साथ क्या होगा? Proceed with immediate C-section. आपने डायरेक्टली C-section पे जाना है, ठीक है। पेशेंट को ब्लीडिंग हुआ आफ्टर एमनियोटमी, फीटल हार्ट रेट उसका ड्रॉप हुआ, ये आपके साथ इट इज़ अ केस ऑफ वासा प्रीविया। वासा प्रीविया एक इमरजेंसी है और उसमें आप जो है इमीडिएटली C-section करवाते हो, ठीक है। अगर आप डिले करोगे तो उसमें फीटल डेथ होगा ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिया। 38 weeks pregnant woman है, she reports 2 episodes of decreased fetal movement, she has no comorbidities and her last ultrasound was normal, ठीक है। what is the next best step? तो इसमें आप बायोफिजिकल प्रोफाइल करवाते हो। for identifying risk of malignancy in ovarian tumor, which of the following used? तो ओवेरियन ट्यूमर के लिए हम CA-125 यूज़ करते हैं, उसके साथ अल्ट्रासाउंड, उसके साथ मेनोपॉजल स्टेटस भी आपने देखना है, ठीक है। पेशेंट डेवलप सडन पॉपिंग साउंड अराउंड द एंकल जॉइंट ड्यू टू रप्चर ऑफ एक्किलीज, तो ये आपने याद रखना है, मैंने ऑलरेडी पिछले MCQs में बताया है कि एक्किलीज टेंडन का रप्चर किस वजह से होता है। ये आपके साथ फ्लोरोक्विनोलोन्स की वजह से होता है, इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। ये फ्लोरोक्विनोलोन्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है, कि ये आपके साथ एक्किलीज टेंडन की रप्चर करवाता है। 25-year-old G2P0+1 presents with BP 150/100 and urine DR shows 2+ protein. Which of the following factor for preeclampsia? तो प्रीक्लेम्सिया के लिए कौन सा फैक्टर होता है, आपने देखना होता है कि whether it is first pregnancy or not. फीमेल आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर डेवलप सेप्सिस, तो ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में पढ़वाया है। तो ये आपके साथ सेप्सिस कौन करवाता है, दैट इज़ बैक्टीरियल फ्रेजिलिस। वुमेन डेवलप्स अ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला आफ्टर प्रोलॉन्ग लेबर, विच ऑर्गेनिज्म इज़ कॉमनली आइसोलेटेड, तो दैट इज़ ई कोलाई। ये भी ऑलरेडी पढ़ा है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला है, प्रोलॉन्ग लेबर है, तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, दैट इज़ ई कोलाई। पेशेंट को डायग्नोज्ड विद अ केस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बट उसको एलर्जी टू पेनिसिलिन जी है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू गिव, तो आपने इसमें क्या देना है पेनिसिलिन जी को। अगर वो पेनिसिलिन को एलर्जिक है, गिव वैनकोमाइसिन, ठीक है, वैनकोमाइसिन दो। अ फीमेल पेशेंट डायग्नोज्ड विद केस ऑफ fibroid uterus, histopathology showed decreased gland and stroma around it, which of the following। अच्छा, उसको जो है फाइब्रॉइड्स हैं और डिक्रीज ग्लैंड्स और स्ट्रोमा है, तो फाइब्रॉइड्स में आपको एट्रोफी मिलती है। प्रेग्नेंट फीमेल कम्स टू यू 32 weeks of gestation with complaints of shortness of breath, you know it's physiological, which of the following parameter decreases, तो ये
आपके साथ रेजिडुअल वॉल्यूम को डिक्रीज़ करवाता है। ये मैंने ऑलरेडी कहा है, जो कि सेम होता है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी रेट और वाइटल कैपेसिटी, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, मिनट वेंटिलेशन, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और जो डिक्रीज़ होता है दैट इज़ योर TLC, FRC एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस कैन बी सीन बेस्ट थ्रू, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस आपको MRI के थ्रू बेस्ट नज़र आएगा, ठीक है, बेस्ट आपको MRI के थ्रू नज़र आएगा। फ़ीमेल को बल्कि MRI में डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया ऑफ मायोमीट्रियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ योर डायग्नोज पेशेंट। अच्छा, ये जो है पेशेंट केम विद कंप्लेंट ऑफ डिसमेनूरिया, नो पैल्पेबल मास और abdominal examination, her uterus is non-tender and she shows diffuse hyperplasia of myometrium. Which of the following is your diagnosis? तो ये इस तरह है, ठीक है, this is adenomyosis. Postmenopausal woman diagnosed case of endometrial cancer less than 60% in which cervix was preserved. तो इसमें आपने क्या, रेडिकल मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, सॉरी ये लेस दैन 50%, वो मोर देन 50% होता है। लेस देन 50% में आपने क्या करना है, हर सर्विक्स वॉज प्रिजर्व, तो इसमें आपने टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी और उसके साथ सल्फेंगोफेरेक्टमी करवानी है, ठीक है। 40-year-old woman presents with postcoital bleeding on examination, her cervix was bleeding on touching. Which of the following tests should be performed in this patient? तो इसमें आप serology of 60 पैप स्मीयर करवाते हो, ठीक है, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग है, सर्विक्स पे जो है देयर वाज ब्लीडिंग ऑन टचिंग, ठीक है, तो इसमें आप पैप स्मीयर करवाते हो। जो IUCD का मैकेनिज़्म है ये आपके साथ इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करवाता है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा है हमने। A patient came to you after 24-hour unprotected sex. Which of the following is the best emergency contraceptive? तो इसमें आप देते हो कॉपर IUCD, ठीक है। 28-year-old woman second degree UV prolapse, माइल्ड सिस्टोसील भी है, तो बेस्ट नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट क्या करवाना है, आपने उसको पेसरी देनी है, सॉरी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करवाने हैं, ये ऑलरेडी रिपीटेड है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस आपने करवाने हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की वजह से जो पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें जो है प्रोलैप्स पर नहीं होता आसानी से। दूसरी बात याद रखें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री में यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री में यूट्रोसैक्रल लिगामेंट इन्वॉल्व होता है, और जो फोर्थ डिग्री है उसमें आई गेस ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अ मल्टी ग्रेविडा वुमन प्रेजेंट्स विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट? तो इसमें आपने ब्लेडर रीट्रेनिंग करवानी है, ठीक है, ब्लेडर रीट्रेनिंग करवानी है। अच्छा, within the first 24 hours of bacterial infection in tissue which immune response predominate? 24 hours ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इन टिश्यूज़ में, इसमें क्या चीज़ प्रीडोमिनेट करवाएगी? कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल टू द इन्फेक्टेड एरिया। 68-year-old मेल प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सरे पे बायलैटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स हैं, उसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ डायग्नोज हुआ है, तो आपके साथ क्या चीज़ इंक्रीज़ होगी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में? तो ये मैंने पिछले वीडियो में सारा बताया है, ऑलरेडी बताया है कि रिस्ट्रिक्टिव में क्या चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव में आपके साथ क्या चीज़ें इंक्रीज़ होती है। तो रिस्ट्रिक्टिव में आपके साथ FeV1/FVC रेशो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपने याद करनी है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके यू कैन सी दिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा एक्सप्लेन किया है। अच्छा, फिर इसके बाद है A girl presents with tall stature and complains she cannot fit shoe size. Which of the following hormonal abnormality is most likely responsible for his presentation? ठीक है, तो इसका जो आंसर है that is your growth hormone. फिर उसके बाद है an elderly man है, उसको head injury हुई after RTA examination पे he cannot perform maths calculation करेक्टली और पैराइटल लोब के साइंस हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन इज़ मोस्टली इफेक्टेड? दैट इज़ योर डोमिनेंट पैराइटल लोब, ठीक है।
तो डोमिनेंट पैराइटल लोब में लीजन है, उसमें अगर लीजन होता है तो देयर इज़ एफेजिया, ए कैलकुलिया, एलेक्सिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिस। ये चीज़ें आप देख लो, गूगल पे इनके मीनिंग सर्च कर लो। Glucose undergoes glycolysis in the cytoplasm, which molecule is ultimately produced rather than enter the Krebs cycle in the mitochondria, तो that is acetyl coenzyme A। ठीक है, अच्छा, तो that was all about गायनी पेपर्स। इसके बाद हम पैथोलॉजी, रेडियो और एनेस्थीसिया करके इसके 21 के लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर योर कमेंट्स। अगर कोई चीज़ मुझसे गलत हो रही है या मैं कहीं पे कोई गलती करता हूँ, इंसान हूँ, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।